वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम स्टडी पॉइंट। आज हम आपको राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय दो ध्रुवीयता के अंत के बहुविकल्पीय प्रश्न करवाएंगे। उसके 60 MCQ करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य की मतलब कि कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया? तो सभी को पता है कि 1917 में अस्तित्व में आया। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 में गिराई गई। 1989 में गिराई गई। ओके। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। निम्न में से कौन सा देश दूसरे देश के नाम से मतलब दूसरी दुनिया के देशों से संबंधित है? तो अमेरिका को दूसरी दुनिया माना जाता है, इसलिए दूसरी दुनिया से संबंधित है। रूस की समाजवादी क्रांति कब हुई? 1917 में इसकी जो समाजवादी क्रांति 1917 में हुई। आइए अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा? सोवियत संघ में किस दल का शासन था? तो किस दल का शासन था ये तो सभी को पता है, बी कम्युनिस्ट पार्टी का। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को आपस में मिलाकर बनाया गया था? तो 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। सोवियत संघ का वह कौन सा राज्य था जो कि सभी फैसलों में अहम भूमिका निभाता था? तो कौन था? रूस जो था वो सब में अहम भूमिका निभाता था। गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो 1918 के मध्य के दशक में बने थे ये, मतलब कि 1918 का मध्य कब हुआ कि 1975। ओके। अब आ जाते हैं कि सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले कौन कौन से गणराज्य थे? तो रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ये तीनों अलग होने वाले गणराज्य थे। ओके। अब आ जाते हैं हम 12 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम CIS का पूरा नाम क्या है? CIS का पूरा नाम क्या है? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट, इसका पूरा नाम ये है। ओके। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रूस जो था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। 14 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन बर्लिन की दीवार से संबंधित है? तो इसका जो कथन है वो डी बर्लिन, इसे 9 जनवरी 1989 में तोड़ा गया था। ओके। अब आ जाते हैं हम 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमारा क्या है कि USSR का पूर्ण नाम क्या है? तो USSR का पूरा नाम सभी को पता है, समाजवादी सोवियत गणराज्य इसका पूरा नाम है। और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोइका की नीति का संबंध किस नेता से है? तो ये तो सभी को पता, गोर्बाचेव। ओके। गोर्बाचेव। बर्लिन की दीवार के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा कथन गलत है? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया। बर्लिन की दीवार ने पूर्ण जर्मनी की पश्चिम जनवरी निर्माण किया और नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया। बर्लिन की दीवार शांति का प्रतीक थी। तो ये वाला जो कथन है हमारा ये गलत है कि वो शांति का प्रतीक थी। अब आ जाते हैं 18 क्वेश्चन में। व्लादिमीर लेनिन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन सा कथन उनके बारे में गलत है। तो सी है हमारा, ये कथन गलत है। लेनिन का योगदान सोवियत संघ में अधिक नहीं था। ओके। अब आ जाते हैं 19 क्वेश्चन में। सन 1991 में किन 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की? तो जो ए है इसका आंसर यूक्रेन, बेलारूस। ओके। बेलारूस और रूस, ये तीनों थे। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ और कितने गणराज्य में हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन सन 1991 में 15 गणराज्य से हुआ। ओके। अब आ जाते हैं 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित देशों में
निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा समूह बाल्टिक गणराज्य के संदर्भ में सही है? तो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातावानिया। ठीक है, ये है लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? स्टालिन। ओके, निम्नलिखित घटनाओं को उसके वर्ष के साथ दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो मतलब कि बर्लिन की दीवार को गिराया गया 1989 में, रूस की क्रांति 1917 में, सोवियत संघ का विघटन 1991 में। तो ये जो सभी है ये सही लिखे हुए हैं, ये सभी सम्मिलित है, मतलब कि सब सही है। ओके, चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? हथियारों की होड़ में कमी आ गई थी, शक्तियों को केंद्रित अमेरिका के चारों ओर, सोवियत संघ का विघटन, 15 गणराज्यों के रूप में हुआ, विश्व युद्ध की शुरुआत। तो जो लास्ट है डी, विश्व युद्ध की शुरुआत, ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो जो लास्ट है वो सही है। अब हम आ जाते हैं 25 पे। निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण था? तो क्या था सोवियत संघ के विघटन के कारण? कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, रूस की प्रमुखता। ये तो सही है, ये भी एक विघटन का कारण है। सोवियत संघ प्रणाली, सत्तावादी और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही ना होना, ये भी कारण है। तकनीक में पश्चिमी देशों से पश्चिमी देशों से पीछे हो जाना, राष्ट्रीयवाद और संप्रभुता की भावना का उदय। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सही है, मतलब सभी इसके कारण है। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। शॉक थेरेपी के परिणाम में से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पूर्णतः असफल और रूस को औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था, खाद्यान्न संकट और माफिया वर्ग का उदय, समाज कल्याण और व्यवस्था नष्ट हो गई थी, उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया था। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अब आ जाता है 28। विश्व में सत्ता के दो केंद्रों का या ध्रुव का होना क्या कहलाता है? तो दो ध्रुवता, ये तो सभी को पता है क्योंकि चैप्टर का ही नाम है। आइए अब हम 29 क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली की विशेषता में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध थी, ये तो सही है। उन्नत संचार प्रणाली, बेरोजगारी का ना होना, नियोजन, अर्थव्यवस्था और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इसे कितने ध्रुवों मतलब कि इसको कितने ध्रुवों विश्व की संख्या दी गई है? तो मतलब कि इसको कितने ध्रुवों की संख्या दी गई है? तो इसका आंसर है बहुध्रुवीय। ओके, सन 1991 में युगोस्लावी और विखंडन से निर्माण दो देश कौन से थे? तो दो देश कौन से थे? ये तो सभी को पता है कौन कौन से दो, बोस्निया और हेजेगोविनिया। ओके, सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशिया देशों के समूह कौन सा सही है? तो इसका है आंसर डी, तजाकिस्तान, यूक्रेन। ओके, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। अरब स्प्रिंग शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया था? तो अरब स्प्रिंग किसके लिए? अरब में 18वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। अरब में 19वीं शताब्दी में प्रयोग की क्रांति वाला प्रयोग मतलब क्रांति करने वाला शब्द था। अरब में 20वीं शताब्दी हुई क्रांति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द था। तो इसका क्या आंसर है? उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। अरब स्प्रिंग का आरंभ कब से माना जा सकता है? कब से माना जा सकता है? तो 2009 से माना जाता है। ट्यूनेशिया में आरंभ अरब क्रांति किसके विरोध में हुई थी? तो किसके विरोध में हुई थी? तानाशाही
मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदलाव, अर्थव्यवस्था एवं स्थानीयकरण। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। होस्नी होस्नी मुबारक का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो मिस्र से है। अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति का प्रभाव अन्य किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? तो यमन में देखा, सीरिया में देखा, लीबिया में देखा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अब आ जाते हैं हम 38 क्वेश्चन नंबर 38 में। अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति के उद्देश्य क्या थे? लोकतंत्र की स्थापना, सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, तानाशाही का खात्मा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डी, इनमें अर्थव्यवस्था अनियंत्रित और अव्यवस्थित थी। तो इसका ये नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। तो क्वेश्चन हमारा 40 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन के कारण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? डी, कम्युनिस्ट पार्टी ने 90 सालों तक प्रभुत्वकारी शासन किया। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं 41 पे। पश्चिम एशिया के देशों में लोकतंत्रीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो कब से हुई? 21वीं सदी से, मुख्य रूप से 2009-2010 के बाद। तो इसका आंसर है डी, मतलब ए और बी दोनों सही है। ठीक है, 2009 में पूर्व अरब देशों में किस प्रकार का शासन प्रणाली थी देखा जा सकता है? तो मतलब किस प्रकार की थी? तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि जो इसका आंसर है हमारा इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है, ए हमारा इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। ट्यूनेशिया में विरोध की शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाऊजीजी की आत्महत्या हो गई थी। जब बाऊजीजी की तब हुआ था। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 1979 के पश्चात से मिस्र में लंबे समय तक सत्ता में रहे नेता का नाम क्या था? तो होस्नी मुबारक था। जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो गया, यह नारा किस क्रांति में प्रयोग किया गया था? तो अरब क्रांति में प्रयोग किया गया था। अरब स्प्रिंग के प्रमुख कारण क्या थे? तो वहाँ की जो सरकार थी वो असंतोष और आर्थिक असमानता थी, तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था। तो मतलब कि उपरोक्त सभी इसका यही है। ये तो सभी को पता है। सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? तो क्या थी? समाजवाद की स्थापना। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा? येत्सिन किस वर्ष रूस के राष्ट्रपति बने? तो 1991। मध्य एशिया में तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो कितने वर्ष रहा? 10 वर्ष। 1990 से 2001। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? तो क्या नहीं था? रूसी मुद्रा रूबल के मूल्यों को नाटकीय वृद्धि हुई। तो ये मतलब ये इसका कोई वो नहीं बनता है कथन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है? तो क्या नहीं है? यूक्रेन। ओके, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा की थी? तो ये तो सभी को पता है। सोवियत प्रणाली जो थी वो समाजवादी विचारधारा की थी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सोवियत प्रणाली किस विचारधारा की थी? तो ये तो हमने देख लिया है। रूस
के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्तापलट का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर आने वाला व्यक्ति कौन था? तो बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, अब आ जाते हैं 55 पे। निम्न में से कौन सा सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विशेषता संबंधित है? तो क्या है इसकी विशेषता संबंधित? कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता देना, अन्य किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करना, शासन द्वारा नियंत्रित एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास करना, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन हमारा 56 है, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यह पूंजीपति द्वारा यह पूंजीपति विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक था। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात किया गया था। लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 में तोड़ा गया था। और अब इसका आंसर है डी, यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक थी। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो किसको नहीं दिया? अर्थव्यवस्था पर। इसका आंसर है अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। निम्न में से कौन सा इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो जाना, ये बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं 59 पे। समाजवादी गुट के विघटन की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ा। तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है 16। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ठीक है, ये वाला कथन गलत है। अब आ जाते हैं, अब थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो। और वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।